Hello bachcho, let's read this question. So this question says the point moves such its position as a function of time is given by x square is equal to t square plus 1 its acceleration at any time t is okay. इसका acceleration हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने क्या लिख लिया? एक्सेलरेशन लिख लिया। ओके, एक्सेलरेशन के हम बेसिक डेफिनेशन से यूज करते हैं। ओके, एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन देखिए क्या होती है? एक्सेलेरेशन इज डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी। ये क्या होता है? आपका एक्सेलेरेशन होता है। ओके, और वी को कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी। ओके, सो दीज आर द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी। ओके, अब हम इस डेफिनेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन किया है, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना गिवन कर रखा है? टी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल दे रखा है। ओके, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा। ओके, एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक बार dx बाई dt वाली टर्म आ जाएगी। ओके, अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा आपका? टी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, प्लस आपका 1 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो ये कितना हो गया? देखिए 2x dx बाई dt कितना होता है? देखिए v के इक्वल है तो मैंने यहाँ पर v लिख लिया। इट इज इक्वल टू ओवर 2t के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 2 से आप 2 कैंसिल कर लीजिए और आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा बच्चों v कितना हो जाएगा? v की वैल्यू यहाँ से आपकी टी बाई एक्स के इक्वल हो जाएगी। v कितना हो गया? यहाँ से आपका टी बाई एक्स के इक्वल हो गया। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? आपका डीवी बाई डी टी के इक्वल कितना होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या कहलाता है? आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? आपका टी बाई एक्स। ओके, इस टर्म का क्या कर लीजिए आप आपके यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ओके, तो पहले देखिए हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी कितना आएगा? 1 माइनस देखिए आपका माइनस क्या करेंगे? देखिए आपका टी टी आपका ऐसे ही रहेगा इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कितना? वेलोसिटी डीएक्स बाई dt वेलोसिटी के इक्वल डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। ओके, ये यहाँ से इतना आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ये टर्म देखिए आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को देखिए हमने क्या लिख लिया? एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन कर रखा है? क्वेश्चन में हमें देखिए ऑप्शंस में देखें तो टी और एक्स है, बी वाले पार्ट को हमें हटाना है। बी वाले पार्ट को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? टी बाई एक्स लिख सकते हैं। ओके, बी को लिख सकते हैं टी बाई एक्स लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। एक्स माइनस वी को देखिए मैंने यहाँ पर टी बाई एक्स लिख लिया, इंटू आपका टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका? एक्स का स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये जाएगा आपका एक्स माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आवर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पर आपका? एक्स क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ओके, इसको देखिए अगर आप और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 1/x माइनस कितना हो जाएगा आपका? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ओके, तो ये आपका एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ओके, तो एक तो हमने ये यहाँ पर से ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, और इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए एक बार यहाँ से भी हम पुट कर लेते हैं। देखिए टी स्क्वायर को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? एक तो आपका ये ऑप्शन आ गया। ओके, तो देखिए बच्चों ये तो आपका मैच ही कर गया। ओके, 1/x माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब से। ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो ऑप्शन 2 है वो तो क्या हो गया आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें फोर्थ के करस्पॉन्डिंग भी चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं बच्चों? एक्सेलेरेशन हो गया आपका 1/x माइनस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। ऑलराइट, और आप क्या कर लीजिए बच्चों यहाँ पर से टी स्क्वायर को देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। इसको देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब इधर हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये कितना आ गया आपका? 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओके, सो दिस इज अवर एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन 1/x क्यूब के भी इक्वल है जो आपका ऑप्शन 1 में गिवन कर रखा है। ओके, तो बच्चों आपका 1 भी ट्रू आ रहा है और 2 भी ट्रू आ रहा है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? थर्ड तो आपका ट्रू हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि टाइम और एक्स का हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है, ये डिपेंडेंसी है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन जो मैं लिखा है बोथ 1 एंड 2, तो हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 4। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.